नमस्कार। सोमेश भितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं सोमेश कुमार भितोड़े, सहायक प्राध्यापक गणित, और मैं स्वीप का नोडल अधिकारी भी हूं शासकीय क्रांति कुमार भारतीय महाविद्यालय शक्ति में। आज हम निर्वाचन का जो साक्षरता क्लब है, निर्वाचन साक्षरता क्लब, इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब, इस क्लब के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में कुछ बात करेंगे। अभी अभी सभी स्कूल और कॉलेजों में आया है कि इस ईएलसी क्लब का गठन करना है हमको। इस पर एक छोटा सा वीडियो लेक्चर है, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब ईएलसी आखिर क्या है। ये कहलाता है निर्वाचन साक्षरता क्लब। वास्तव में यदि हम देखा जाए कि ईएलसी क्या है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, तो जो भारत निर्वाचन आयोग है उनकी ये मंशा है कि निर्वाचन की प्रक्रिया से समस्त लोगों को अधिक से अधिक इंटरेस्ट पैदा करें उनमें और उनको मतदान के लिए प्रेरित करें। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं बीच बीच में लॉन्च करते रहती है हमारी जो भारत निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है। उसी क्रम में पूरे देश भर में ईएलसी का गठन करने का प्रावधान रखा गया है कि ईएलसी का गठन किया जाए, जिसके माध्यम से हम एक भारतीय नागरिक को मतदाता कैसे बनाएं और मतदाता बनने के बाद वो मतदान जब तक करता है उस पूरी प्रक्रिया को जाने। मतलब मतदान करेगा, मतदाता के रूप में पंजीकरण उसका कैसे हो, कौन कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, क्या बीएलओ के पास जाना पड़ता है, क्या जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जाना पड़ता है, इन सब के बारे में उसको बृहद रूप से इसमें बताया जाता है। इस क्लब के जो भी मेंबर रहते हैं उनको, और एक पूरी प्रक्रिया बताई जाती है मतदाता बनने से लेकर मतदान करने की प्रक्रिया तक, संपूर्ण प्रक्रिया को उसको बताया जाता है। हम इस वीडियो लेक्चर में भी इसी को थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी देंगे। अब सवाल आता है कि ईएलसी के सदस्य कौन कौन होंगे। इस इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब जो है, निर्वाचन साक्षरता क्लब है, उसके मेंबर कौन कौन होंगे। तो इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि इसमें 3 समूह बांटा गया है। एक है स्कूल, इस क्लब में शामिल होंगे, दूसरा कॉलेज इस क्लब में शामिल होंगे, और तीसरा है ग्रामीण समुदाय। ये तीनों इस क्लब में शामिल होंगे। अब शामिल होंगे, ठीक है। अब इसके मेंबर कौन कौन होंगे, तो स्कूल में कक्षा से 9 से लेकर 12वीं तक के जो छात्र हैं वो सब इसके मेंबर होंगे, जो कि 14 से 17 वर्ष तक की आयु के हैं। वो सभी छात्र इस ईएलसी क्लब के मेंबर होंगे। उसी प्रकार आपका कॉलेज है, कॉलेज में जो नए मतदाता होते हैं 18 से 25 वर्ष तक के, वो सभी इस ईएलसी क्लब के मेंबर होंगे। और तीसरा में है ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय में समस्त ग्रामवासी जो गांव के हैं वो भी 14 से 17 तक के इसको लिया जाता है, लेकिन पूरे ग्रामवासियों को भी उसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार ये 3 स्तर पर क्लब बनाए जाते हैं। इसी प्रकार एक निर्वाचन मतदाता जागरूकता फोरम का भी जिक्र किया गया है। मतदाता जागरूकता फोरम जो कि संस्थाओं में और जो गैर सरकारी संस्था है और वहां के कर्मचारी अधिकारियों के लिए है, वो कि आपका मतदाता जागरूकता फोरम के नाम से वो पंजीकृत होता है। अब देखते हैं इसके मेंबर। तो सभी विद्यार्थी स्कूल में 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यार्थी उसके मेंबर होंगे। अब यहाँ पर एक उसके लिए गाइड होना का भी जरूरी है। तो गाइड का काम कौन करेगा, रिसोर्स गाइड का। तो रिसोर्स गाइड वहां के टीचर करेंगे, टीचर उनको गाइड करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा काम कौन करेंगे, स्टूडेंट करेंगे। केवल वो गाइड करेंगे, लेकिन पूरा जो प्रक्रिया में जो शामिल होंगे वो स्टूडेंट ही होंगे। इसमें 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं सबके लिए अलग अलग रिसोर्स गाइड का प्रबंधन किया गया है। दूसरा है कॉलेज। कॉलेज में भी उसी प्रकार से है, इन सब नए मतदाताओं को उस क्लब में शामिल किया जाएगा, और जितने भी वहाँ के प्रोफेसर हैं वो उनके मार्गदर्शन में ये सब बच्चे कार्य करेंगे। ग्रामीण समुदाय में आपका पंचायत हो गया, पंचायत स्तर के अधिकारी होंगे, वो सब इनको शामिल करेंगे ग्रामवासियों को, और उनको मतदाता जागरूकता के लिए प्रेरित करेंगे और उस सभी गतिविधियों के बारे में बताएंगे। यहाँ पर देखा है कि ईएलसी के लिए नामांकन कैसे करें। मान लो इन संस्थाओं को निर्वाचन साक्षरता क्लब में गठन होना है, नामांकन करना है अपना, तो कैसे करें। तो उसके लिए 2 रास्ते हैं। एक है जिला निर्वाचन अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, और दूसरा है ईआरओ।
ये दोनों अधिकारियों से संपर्क कर आप अपना नामांकन इस क्लब में कर सकते हैं। ईएलसी में हम क्या क्या करेंगे, निर्वाचन साक्षरता क्लब में हम क्या क्या करेंगे, तो इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक गाइडलाइन दी है जिसके अंतर्गत हम 25 प्रकार की गतिविधियां हैं और 6 प्रकार के खेल हैं। इनके माध्यम से हम मतदाता जागरूकता का एक अभियान चलाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं मतदान के लिए, जिसमें मतदाता बनने की प्रक्रिया से लेकर जो नए मतदाता हैं 18 वर्ष की आयु पूर्ण किए रहते हैं उनके बनने से लेकर मतदान की पूरी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और इसके बीच में जितने भी आपके समय आते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है या वीवीपैट है या फिर बैलेट यूनिट है, उन सब का उनको सामने में देखते हैं, एक गेम खेलते हैं, उसको कैसे कैसे होता है, कैसे आपका बच्चे गतिविधि करके अपना नामांकन खुद करते हैं, अपना मत पत्र खुद छापते हैं और एक आपका मतदाता में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म बताते हैं और पूरा प्रोसेस जो बताया गया है एक काल्पनिक रूप से उस कमरे में मॉडल तैयार करके किया जाता है। इसी प्रकार 25 गतिविधियां हैं और 6 प्रकार के खेल भी हैं। ईएलसी की गतिविधियों का संचालन कौन करेगा, तो निश्चित रूप से ईएलसी की गतिविधियों का संचालन छात्र ही करेंगे जितना गतिविधि, लेकिन गाइडलाइन के रूप में टीचर या प्रोफेसर रहेंगे, लेकिन पूरा गतिविधियों का संचालन आपका जो उसके मेंबर हैं छात्र छात्राएं हैं वो सब करेंगे। स्कूल कॉलेज का संसाधन कैसे मिलेगा, तो स्कूल कॉलेज का संसाधन ये आपके डीओ और ईआरओ से भेंट करेंगे, तो उनके लिए रिसोर्स गाइड का प्रबंध करेंगे वो, और आप स्वीप के वेबसाइट में या इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं रिसोर्स गाइड को कि क्या क्या करना है, गतिविधियों के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। अब इसके अंतर्गत देखते हैं, इसमें एक प्रश्न आता है मैं क्या सीखूंगा इसके माध्यम से। यदि मैं ईएलसी क्लब का मेंबर बन जाता है कोई छात्र तो वो बोलता है कि मैं क्या सीखूंगा, तो वहां पर हम ये बताना चाहेंगे कि वो पूरी मतदान प्रक्रिया को सीखता है, एक मतदाता कैसे बना जाता है और उसको प्रक्रिया क्या है मतदाता बनने की, पूरा नियम कानून सीखता है, पूरा वोटिंग की प्रक्रिया सीखता है, कैसे कैसे वोटिंग होता है और कैसे किस प्रकार से कोई उम्मीदवार यदि निर्वाचन के लिए खड़ा होता है तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे फॉर्म भरता है, कैसे रिटर्निंग ऑफिसर उसको स्क्रूटनी करता है और रिजेक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है और फिर निर्वाचन में भाग लेता है, फिर विजयी घोषित होता है, ये पूरी प्रक्रिया वो सीखता है छात्र छात्र। कुल मिला के मैं क्या सीखूंगा इसका मतलब है कि छात्र छात्राएं हैं ईएलसी के माध्यम से पूरी एक निर्वाचन प्रक्रिया को वो सीखता है, जो कि हमारे देश के लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि हर मतदाता अपना हक को जाने और उस प्रक्रिया को जाने जिसके अंतर्गत लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक लोकतांत्रिक सरकार चुना जाता है। यहाँ पर कुछ गतिविधियां करते हैं, इसमें एक निर्वाचित है, निर्वाचित गतिविधियों का प्रकार दिया गया है। यहाँ पर निर्वाचित में वो पूरी प्रक्रिया को बताया जाता है मतदानता होने से लेकर मतदान तक की। दूसरा है मॉडल मतदान केंद्र, स्कूल या कॉलेज में एक कमरे को मॉडल मतदान केंद्र के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, वहाँ कुछ पीठासीन अधिकारी के रूप में छात्र छात्राएं ही रहते हैं। उसके पश्चात वीवीपैट ईवीएम उसका मॉडल तैयार किया जाता है। साथ ही साथ नए मतदाता हैं वो यदि अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो वहाँ पर बीएलओ रहेगा, ईआरओ रहेंगे और रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, तो बच्चा फॉर्म 6 में जो भरता है फॉर्म वो पूरी प्रक्रिया को पालन करता है। मतलब एक मॉडल मतदान केंद्र मतलब चुनावी प्रक्रिया मतदाता बनने से लेकर मतदान तक की करने की पूरी प्रक्रिया उस मॉडल मतदान केंद्र में छात्र छात्राएं एक गेम के द्वारा बताने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अपना मतदान मत पत्र बनाते हैं, छात्र छात्राएं खुद एक नकली मत पत्र अपना बनाते हैं कि मेरा चुनाव चिन्ह है, ये मेरा नाम है, जैसा काला मत पत्र में रहता है ठीक उसी प्रकार का वो बनाते हैं सब, और वोटिंग की प्रक्रिया भी करके देखा जाता है। इस प्रकार वो खुद उस निर्वाचन की प्रक्रिया में उनको ऐसा लगता है कि वो खुद शामिल हो रहे हैं। इसके बाद है आपका नोटा को जाने। नोटा में यदि कोई मतदाता किसी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता और मत देने के लिए वो राजी नहीं होता, किसी को नहीं दूंगा, तो उसके लिए भी निर्वाचन आयोग ने एक नोटा का विकल्प दिया है। तो उस नोटा का विकल्प को भी जानते हैं कि यदि मुझे कोई उम्मीदवार पसंद नहीं आता तो मैं नोटा का बटन दबाकर अपना वोट दूंगा, मतलब मैंने किसी को वोट नहीं दिया, वो भी उसका अधिकार है, जितने खड़े हैं उसको मत नहीं देना है, वो भी एक मतदाता का अधिकार होता है। ऐसा करके निर्वाचन आयोग ने नोटा को भी शामिल किया है। तो ये जो छोटा सा प्रक्रिया है आपका इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी क्लब, उसका आपका लक्ष्य है
कोई मतदाता न छूटे, मतलब कोई भी प्रकार का मतदाता हो वो छूटना नहीं चाहिए। हम लोग जानते हैं, चाहे वो युवा मतदाता हो, चाहे वृद्ध मतदाता है, सीनियर सिटीजन वाले, चाहे आप हैंडीकेप्ड हों, चाहे थर्ड जेंडर के हों, चाहे पिंक बूथ का भी निर्माण किया जाता है महिलाओं के लिए, तो इन सब के लिए अलग अलग मतदान केंद्र का भी गठन करने का प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर कोई मतदाता न छूटे, इसी थीम पर और मतदान की प्रक्रिया से लेकर मतदान करने तक, मतदाता बनने की प्रक्रिया से लेकर मतदान करने की पूरा जो प्रक्रिया है उसको इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब या ईएलसी के माध्यम से छात्र छात्राएं खुद स्वयं सीखते हैं और वो एकदम व्यवहारिक रूप से उसको जान लेते हैं कि वास्तव में एक निर्वाचन की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। तो अभी अभी ये क्लब गठन करने के लिए आया है स्कूल कॉलेज में, इसलिए छोटा सा वीडियो लेक्चर आप लोग के सामने प्रस्तुत है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।